हेलो एवरीवन। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आप सभी का स्वागत है। हम लोग दशरथ जी का पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने की कहानी के बारे में सुन रहे हैं। इसमें पिछले बार हम लोगों ने देखा कि अंग देश में ऋषि श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहाँ से शांता और ऋषि श्रृंग को अपने घर में लाना, इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव और ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना, इन सब के बारे में सुना। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। त्रयोदशः सर्ग। राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध, वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्रों को राजाओं को बुलाने के लिए आदेश, समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना, इसके बारे में पढ़ेंगे। पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्णाः संवत्सरो भवत्, प्रसर्वार्थं गतो युष्टं हयमेधेन वीर्यवान। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया, तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। अभिवाद वशिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत प्रशितं वाक्यं प्रस्वार्थं द्विजोत्तमम्। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। यज्ञों में क्रियताम ब्रह्मन् यथोक्तम मुनि पुंगव, यथा न विघ्ना क्रियन्ते यज्ञान्गेषु विधीयाताम्। ब्रह्मन मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सके वैसा उपाय कीजिए। भावन स्निग्धः सन्मुहं गुरुश्च परमो महान्, वाढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोदतः। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है, आप मेरे सुहृद, अकारण हितैषी, गुरु और परम महान है। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है, इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तथेति च स राजानं ब्रवीद द्विजसत्तमः, करीयस्ये सर्वमय वेतद भवात यत् समर्थितम। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूँगा। ततो अब्रवीद द्विजान वृद्धान यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान, सथापत्ये निश्चिताश्चैव वृद्धान परम धार्मिकान, कर्मांतिकान शिल्पकारान, वर्धकीन खनकानपि, गणकान शिल्पनश्चैव तथैव नटनर्तकान, तथा शुचीन शास्त्रविदः पुरुषान सुबहु श्रुतान यज्ञ कर्म संहितानां भवन्तो राजशासनात्।
तदंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े पर ब्राह्मणों यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उनमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़ाइयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तिकों, विशुद्ध शास्त्र वेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। इष्ट का बहुसाहस्त्री शीघ्रमानीयतामिति उपकार्याः क्रियन्ता च राज्ञो बहुगुणान्वितः। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई गई। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न, पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए गए। ब्राह्मणावस्थाश्चैव कर्तव्याः शतशः शुभाः। भक्ष्यान्नपानैर्बहुर्भिः समुपेताः सुनिश्चितः। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्नपान आदि उपकरण से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हों, तथा पौरजन्यस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तारः। आगन्तानां सुदूराश्च पार्थिवानां पृथक पृथक। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूसरे आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। वाजीवारण्यशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भटानां महदावासा वैदेशिक निवासिनां। घोड़े और हाथियों के लिए भी शिलाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बनाई जाएं। आवासा बहुभक्षया वै सर्वकामैरुपस्थितः तथा पौरजन्यस्यापि जनस्य बहुशोभनाम्। दात्वयन्मन् विधिवत सत्कृत्य न तु लीलया। जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री हो, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। सर्वे वर्णान यथा पूजां प्रातृवन्ति सुसत्कृतः न चावज्ञा प्रत्योक्ताव्या काम क्रोध वशादपि। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सकृत हो सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यज्ञ कर्मस्यु ये व्याघ्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म के आवश्यक तैयारी में लगे हों, उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। ये सुयः संपूजितः सर्वे वसुभिः भोजनेन च यथा सर्वं सुविहितं न किंचित परिहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम लोग प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो। ततः सर्वे समागम्य वशिष्ठमिदं ब्रुवन् यथेष्टं तत् सुविहितं न किंचित परिहीयते। यथोक्तं तत्
करिष्यामो च किंचितः परिहास्यते। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी, कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। ततः सुमंत्र माहूय वशिष्ठो वाक्यम ब्रवीत, नमिंत्रयस्व नुपीतन पृथ्व्याम च धार्मिकाः ब्राह्मणान् क्षत्रियाणान् वैश्यायन शूद्राश्चैव सहस्रशः। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्रों को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्त्र शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। सामान्यस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं तमानय महाभागं सत्यमेव सुसत्कृतं पूर्वसंबंधिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं, उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसीलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। तथा काशीपतिम सन्निग्धम सतम प्रियवादिनम सद्वृत्तम देवशंकाशम स्वयमेवानस्य वः। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। तथा कैकई राजानां वृद्धं परम धार्मिकं श्वशूरं राज्यसिंहस्य सुपुत्रं तमिहानय। कैकई देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं, वे राजसिंह हैं, महाराज दशरथ के श्वशुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंगेश्वरम महेश्वासम रोमपादम सुसत्कृतम व्यस्यम राजसिंहस्य सुपुत्रम तमिहानय। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तथा कोसला राजनम भानुमंतम सुसत्कृतम मगधाधिपतिम शूरम सर्वशास्त्र विशारदम प्राप्तिज्ञम परमोदारम सत्कृतम पुरुषर्षभम। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो शूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। राज्ञः शासनमादाय चोदस्यस्व नृपर्षभान् प्राचीनान् सिंधु सौवीरान् सौराष्ट्रियांश्च पार्थिवान्। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौवीर एवं सुराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दाक्षिणात्यान नरेंद्राश्च समस्तानान् यस्वः सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजनः पृथिवीतले तानानय यथा क्षिप्रं सागुगान् सह बान्धवान् एतान् दूत मैहार्य
रानयस्व नृपाज्ञया। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सबके पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ वाक्यम तुच्छत्वा सुमंत्रस्त्व ऋतं तदा व्यादिशत पुरुषाम सत्र राज्ञमानयेन शुभान। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। स्वयमेव ही धर्मात्मा प्रयातो मुनि शासनात् सुमंत्र सत्व ऋतो भूत्वा समानेन्तु महामतिः। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। तेचक कीर्तिमान कहा सर्वे वशिष्ठया महर्षये सर्वं निवेदयन्ति सम यज्ञे यदुपकल्पितम्। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो कार्य संपन्न हो गया था उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। ततः प्रीतो द्विज श्रेष्ठस्तान सर्वान् मुनिर्ब्रवीत अवज्ञान दातव्यम कश्चिल्लीलयापि वा। अवज्ञा कृतं हन्याद दान्तारं नात्र संशयः। यह सुनकर वे द्विश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। ततः कैशिद्रोह रात्रे रूप यात महीक्षितः बहुने रात्रान्यादाय राज्ञो दशरथस्य। तदंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। ततो वशिष्ठः सुप्रीतो राजन मिदं ब्रवीत उपयाता नरव्याघ्रः राजनस्त्व शासनात् मयापि सकृताः सर्वे यथार्थम राजसत्तम। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राज लोग यहाँ आ गए। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उन सब का सत्कार किया है। यज्ञियं च कृतं सर्वं पुरुषैः सुसमाहितः निर्यातु च भावान् यष्टुम यज्ञानत मान्तिकात्। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की हैं। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चले आओ। सर्व कामे रूपः प्रहंतैरूपेन पेतम वै समन्ततः दृष्ट महर्षि राजेंद्र मन सेव विनिमीर्तितम। राजेंद्र यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। तथा वशिष्ठ वचना दृश्य श्रृंगस्य चोभयोः दिवसे शुभन नक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। ततो वशिष्ठ प्रमुखः सर्व एव द्विजोत्तमः
ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभन् सद्भन्सदा यज्ञवाटं गताः सर्वे यथा शास्त्रं यथाविधि श्रीमांश्च सह पत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविशत्। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि श्रृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे त्रयोदशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशु रामायण आदि काव्य के बालकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। चतुर्दशः सर्ग। महाराज दशरथ के साथ अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। अतः संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सर्याश्चोत्तरे तीरो राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य कर्म चक्रु द्विजशर्भः अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽयस्य सुमहात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋष्यशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। कर्म कुर्वन्ति विधिवत याजका वेद परागः यथा विधि यथा न्यायम परिक्रामन्ति शास्त्रतः। यज्ञ करने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के परांगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस कर्म से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। प्रव्रज्ञं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसन्दं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत सर्वमाधिकं कर्म शास्त्रतः। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग्य अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्ट विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है उस सबका भी विधिवत संपादन किया। अभिपूज्य तदा हष्टाः सर्वे चक्रूय था विधि प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवः। तदंतर ततः कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि अर्थात प्रातः सवन माध्यन्दिन सवन तथा तृतीय सवन कर्म किए। इंद्रश्च विधिवत दत्तो राजा चाभिषुतो अनघः माध्यन्दिनं च सवनं प्रावर्तत यथा क्रमम्। इंद्र देवता को विधि पूर्वक भविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवृत्तक राजा सोमलता का रस निकाला गया। यहाँ पर एक टिप्पणी है सोमलता पर।
इस विषय में सूत्र का वचन है, सोमम राजनम दृष्ट दृष्टि निधाय दुष्टरि दुष्टरि दुष्टदरिद भी हन्यात, अर्थात राजा सोमलता को पत्थर पर रखकर पत्थर से कूचे। पाप निवर्तक राजा सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्यान्ह दिन सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तृतीय सवनम चैव राज्ञोऽस्य समूहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगवः। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। आहर्याश्च क्रीरे तत्र शक्रादीन विबुधोत्तमान् ऋष्यशृंगादयो मंत्रैः शिक्षाक्षर समन्वितैः। ऋष्यशृंग आदि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे हुए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया। गीतिर्भिर्मधुरैः स्निग्धैर्मन्त्राहान्यैर्धारहतः होतारो ददुरावः हविर्भागान् दिवोकस्मात्। मधुर एवं मनोरम समागम के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य भविष्य के भाग अर्पित किए। न चाहुतम भूत तत्र स्खलितम वा न किंचन दृश्यते ब्रह्मवृत्त सर्वे क्षेमयुक्तम ही चक्रिरे। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजाने में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। न तैश्वः सुशांतो वा शुधितो वा न दृश्यते, न विद्वान ब्राह्मण कश्चिन्नाशतानुचरस्तथा। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज्य थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो तथा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। ब्राह्मणा भुनञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते, तपासा भुञ्जते चापि शमनाश्चैव भुञ्जते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रीबलाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां च त्रुत्पिरूपलभ्यते। बूढ़े रोगी स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। दियतात्मनं वासांसि विधिधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रूर नेकशः। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः
दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत तदा। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। नाना देशादुन प्राप्तः पुरुषाः स्त्रियगणास्तथा अन्नपानैः सुविहितास्तास्मिन् यज्ञे महात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्न पान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। अन्नम ही विधि वस्तवादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः अहो तृप्ताः स्म भद्रम ते इति श्रुवाव राघवः। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। स्वलं कृताश्च पुरुषा ब्राह्मणां पर्यवेक्षयन् उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे, उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। कर्मांतरे तदा विप्रा हेतवादान बहुनपि प्राहुः सुवाग्मिनो धीराः परस्पर जिगीषया। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था, उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रम प्रचोदितः। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। नाशंग विदतासिन्नन् व्रतो नाबाहुश्रुतः सदस्यासत्तस्य वैराग्यो नावाद कुशलो द्विजः। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता ना हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत ना हो। वहाँ तो ऐसा द्विज ही नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन् षड् बैलवः खादिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहितः पनिर्नश्च तथा परे। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। श्लेषामत कमयो दृष्टो देवदारुम यस्तथा द्वावेव तत्र विहितो बाहुव्यस्त परिग्रहो। बहेड़ के वृक्षों का एक यूथ अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है और न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। कारितः सर्वे एवेत शास्त्रज्ञैर्यज्ञ को विदयः शोभार्थम तस्य यज्ञस्य कांचनालं कृता भ्रवन।
यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। एक वंशति यूपास्ते एक वंशित्यन्यत्यः वासोभिरेक विषाम विधेरैकैकं समलं कृतः। पूर्वोक्त 21 अरंती 504 उंगल ऊंचे बनाए गए थे। यहाँ पर अरंती पर एक टिप्पणी है, तथा च सुमत्रम चतुर्विश्यलंगयोरत्निः, अर्थात एक अरत्ती 24 अंगुली के बराबर होती है। एक अरत्ती 24 अंगुली के बराबर होती है। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरंती 504 उंगली ऊंचे बनाए गए। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों में अलंकृत किया गया था। विन्यस्ता विधिवत सर्वे शिल्पिभिः सकृता दृढ़ः अष्टास्त्रयः सर्व एव संलक्षण रूप संवितः। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए थे। वे सभी सुदृढ़ यूप विधिपूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः। सप्तर्षयो दीप्तिमान्तो विराजन्ते यथा दिवि। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडल में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितोऽग्रीबाः ब्राह्मणैस्सत्र कुशलैः शिल्प कर्मणि। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटों से तैयार की गई थी। इन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। सचित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलैर्द्विजः गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापित की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्ण में दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार तिगुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ कृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। नित्ययुक्तास्तत्र पश्वस्तदुद्धिश्च दैवतम् उग्रगाः पक्षिणाश्चैव यथाशास्त्रं प्रचोदितः। वहाँ पूर्वयुक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्रे तु हयस्तत्र तथा चारस्य ये त्रिभिः सर्वमेवैतान्नियुक्तं शास्त्रस्तदा। शार्मिक
कर्म में यज्ञ की अश्व तथा कर्म आदि जलचर जंतु जो जहाँ वहाँ लाए गए थे, ऋषियों ने उन सब को शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। पशुनाम श्रित पशुनाम श्रित पशुनाम श्रित पशुनाम श्रीशतम तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरतोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य। उस समय उन यूपों में 300 पशु बांधे गए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। कौसल्यातं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणैश्विशारणैं त्रिभिः परमायामुदा। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। पतत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा अवसद रजनी में काम कौसल्या धर्म काम्यया। तदंतर कौसल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। होतार्धयुस्थो गता हस्तेन योजयन् महिष्या परिवृत्तार्थं वावातां परां तथा। तत्पश्चात होता अथर्वयु और उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जातीय महिषी कौसल्या, वैश्य जातीय स्त्री वावाता तथा शूद्र जातीय स्त्री प्रकृति परिवृत्ति, इन सब के हाथों से उस अश्व का स्पर्श कराया। यहाँ पर एक टिप्पणी है, जाति के अनुसार नाम अलग अलग होते हैं। दशरथ के तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों क्षत्रिय जाति की ही थी। पतत्रिणस्तस्य वपामुद्यत्य नियतेन्द्रियः ऋषितत्त्वज्ञपरमसम्पन्नः शपयामास शास्त्रतः। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। धूमंगंधम वपायास्तु जिघ्रति सम नराधिपः यथा कालम यथा न्यायम निर्णुदनम पापमात्मनः। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणः अनंगो प्रास्यन्ति विविधवतः समस्ताः षोडशर्विजः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे, उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। पलक शाखासु यज्ञनामनस्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रख दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य बेंत की चटाई पर रख देने का नियम है। त्रहो अश्वमेधाः संख्यातः कल्पसूत्रेण
ब्राह्मणैः चष्टुतो मम हस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उकथ्यं द्वितीयं सांख्यात्मतिरात्रं तथोत्तरं कारितास्त्र बहवो विहिताः शास्त्र दर्शनात्। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सविनय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम अग्निष्टोम कहा जाता है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उकथ्य नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे कृत्य भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्ठो मायुषी चैवमति रात्रो च निर्मितो अभिजाति द्विश्य विजचैश्वमाप्तोर्यामो महाकृतु। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजात, 6ठा विश्वजीत तथा 7वें 8वें आप्तोयार्म, ये सब के सब महाकृत माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। प्राचीन होत्रे ददो राजा दीशम स्वकुलवर्धनः अर्धवर्येव प्रतीचीम तु ब्राह्मणे दक्षिणादशम। अपने कुल की वृद्धि कराने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिण रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अर्धवर्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। उद्गात्रे तु तथोचिदिम दक्षिणैषा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभू विहिते पुरा। इसी तरह उद्गात को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। यहाँ पर एक टिप्पणी है। प्रजापतिर्रवेश्वमेधमसृजत्। प्रजापति ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस श्रुति के द्वारा यह सूचित होता है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस महायज्ञ का अनुष्ठान किया था। इसमें दक्षिणा रूप से प्रत्येक दिशा के दान का विधान कल्पसूत्र द्वारा किया गया है तथा प्रतिदिशम दक्षिणाम ददाति प्राची दिग्धोतुर दक्षिणा ब्राह्मणः प्रतीच्यत्वर्योरुदिश्च्युद्गातुः। कृतं समाप्य तु तदा न्यायातः पुरुषशर्भः ऋत्विज्ञभ्यो ही ददौ राजा धराम ताम कुलवर्धनः। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विज्यों को सारी पृथ्वी दान कर डाली। एवं दत्वा प्रहद्रष्टोर्भूमिर्छमानिश्वाकुंदनः ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे राजानं गति किल्बिषम। यो दान करके इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले। भावनेव महिम कृतस नाम के नामे को रक्षितु महिर्ति न भूम्या कार्यम समाकम नहीं शक्ता समपालने। महाराज अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं
हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। रताः स्वाध्याय करणे वयम नित्यम ही भूमिप निष्क्रियं किंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय मूल्य ही दे दें। मणिरत्नम सुवर्णम वा गावो यद्वा समुखतम तत्प्रयश्च नृपुश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम। नृपश्रेष्ठ, मणिरत्न, स्वर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। एक मुक्तो नरपतिर्बाहर वेद पारगह गवाम शतसहस्राणि दशतेभ्यो ददो नृपः 10 कोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम। वेदों के पारंगमी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उससे चौगुनी रजत मुद्राएं अर्पित की। ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसु ऋषिशृंगाय मुनये वशिष्ठाय च धीमते। तब उस समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋषिशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। ततस्थे न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमः सुप्रतिमनसः सर्वे प्रत्युच्चुर्मुदिता भृशम। तदंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। ततः प्रसर्प के भयस्तु हिरण्यम सुषुमाहितः जाम्बुनंदम कोटि संख्यम ब्राह्मणेभ्यो ददो तदा। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथ ने अभज्ञात ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बुनंद स्वर्ण की मुद्राएं बांटी। दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरण्य मुक्तमं कस्मैचित् याचमानाय ददे राघव नंदनः। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। ततः प्रीतेषु विधिवत् द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणामं करतो तेषां हर्षव्याकुलितेन्द्रियः। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, तब उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विहर हो रही थी। तस्याशिष्योऽस्थ विविधा ब्राह्मणैः समुदाहृताः उदारस्य रुधिरस्य धरण्यां पतितस्य च। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। ततः प्रीतिमान राजा प्राप्य यज्ञ मनुत्तमं पापापहं स्वर्ण्यनं दुस्तरम पार्थिवर्षभ है। तदंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुष्प पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई।
वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। ततो दृश्य श्रृंगम राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनम तत्तु कर्तुमहर्षि सुब्रवत। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तथेति च स राजानुमावाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता चत्वारस्ते कुलोद्वः। तब द्विश्रेष्ठ ऋषि श्रृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। सह तस्य वाक्यम मधुरम निश्मय प्रणमय तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगाम हर्षम परमं महात्मा त्रमुष्य श्रृंगम पुनरप्युवाच। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महान महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इत्यार्षे श्रीमद्रायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 14 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशु रामायण आदि काव्य के बालकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री